हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मद एक बंधु मत संगीन मद गुरु मन महाधना। मन निस्तार का मद भाग्य मद आनंद नमोस्तुते। नारायण नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजजामिलिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाय धैर्ये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो धन्यवाद माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। यह सभी भक्तों से अनुरोध है कि इसी तरह से आप जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ने के लिए अपना नाम दिया करें, नहीं तो फिर मैं ही ऐसे रैंडमली किसी भक्त को बोलूँगा ना कि एक्सपेक्टेशन या आप सबसे अपेक्षा ये है कि ये हम रोज पढ़ते हैं मंगलाचरण, और बिना मंगलाचरण के आप जो भी भक्ति का मार्ग अपना रहे हैं वो पूर्ण नहीं हो सकता। तो ये सबको आना चाहिए, इसीलिए रैंडमली हम किसी को भी ये सेवा का मौका दे सकते हैं। हमेशा अदरवाइज वो 5-6 भक्त हैं जो हमेशा मंगलाचरण करना चाहते हैं, तो उनको भी मौका रहेगा, लेकिन पहले और जो कभी मौका जिनको नहीं मिलता उनको दिया जाएगा। प्रभु जी तो ये लगता है कहीं अशुद्धि नहीं हो जाए, उच्चारण कोई सही नहीं हो। माता जी, अगर आपको बोलते वक्त लग रहा है तो आप हाँ खुद जी। से अगली बार पढ़िए इसको। आपके पास मैंने पीडीएफ भेजा हुआ, दोबारा ग्रुप में भेज देंगे, आप इसको पढ़िए या सुनिए जो और भक्त करते हैं तब, तो उससे ठीक है। आप सतर्क रहेंगे। अभी क्या है, हमारा सबका मन ना एक जैसा ही है। जब हम्म। आपको पता है कि और वो 4-5 भक्त हैं वही पढ़ते हैं, तो आप सब कॉल में आते हैं और सब सोचते हैं कोई तो पढ़ ही लेगा एक। उन 4-5 में से कोई बोलेगा प्रभु जी मैं पढ़ूँ, और फिर वो पढ़ने लग जाएगा, तो मेरे को तो कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब ठीक। सबको मौका मिलेगा तो फिर आप मन सतर्क होगा, फिर उसको ढंग से उच्चारण करना सीखेगा अगर कहीं गलती हो रही है तो। और बाकी सब हम एक दूसरे को जानते हैं ग्रुप में, तो अलग से आप दूसरे को बता भी सकते हैं कि आपने इसका उच्चारण, आप इसका सुधार सकते हो उच्चारण, नेक्स्ट टाइम करना है तो बेटर कर सकते हैं उस चीज को, है ठीक है। ना। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता जी। ओके, तो सही भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज श्रीमद् भागवतम कक्षा के अंदर। हम श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद पे हैं, और तृतीय स्कंद के दूसरे अध्याय का भी हम अध्ययन कर रहे हैं। हम 15 श्लोक पढ़ चुके हैं, और जिस तरह से हम आप सब भक्तों ने हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए अपने कैमरे चालू करने शुरू किए, उसका पहले पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। लेकिन अभी भी बहुत भक्त हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, तो कृपया अपने आप को ऐसी स्थिति में लेकर आइए इस कक्षा के वक्त स्पेशली, कि आप फोकस रहें भागवतम की और अपना कैमरा चालू करने की कोशिश कीजिए। तो हमने अभी तक देखा कि श्रीमद् भागवतम के इस अध्याय के अंदर उद्धव जी हमें उत्तर दे रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से विदुर जी ने जो प्रश्न किए, जिज्ञासाएं की, वो कैसे यहाँ पर पूर्ण हो रही हैं। तो उन्होंने पहले सबसे पहले बताना शुरू किया कि पहले तो वो एक ट्रांस में चले गए। सबसे पहले जब हमने पढ़ा किस तरह से भगवान का नाम सुनते ही उनके अलग ही भाव प्रकट होने लगे और अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लगे, और उसी वजह से विदुर जी समझ पाए कि उद्धव जी बहुत ही महान भक्त है भगवान के। और फिर विदुर जी ने जब उद्धव जी ने बताना शुरू किया विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर, तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि कृष्ण नामक सूर्य अस्त हो चुका है और सब जगह अंधकार छा गया है, और हमारे घर पे परिवार के जितने लोग हैं उनको काल रूपी सर्प खा गया है, निकल गया है।
और फिर हमने देखा जब उन्होंने बताया कि यदुवंशियों का कितना दुर्भाग्य है और उनको कुछ उनके साथ में भगवान प्रकट होने के बावजूद वो उनको पहचान नहीं पाए और ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ परमात्मा रूप तक ही उनको देख पाए, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में उनमें से कोई भी उन्हें नहीं समझ पाया। और फिर ये सब बताने के बाद कल हमने देखा कि उद्धव जी भगवान की जो सुंदरता है उसका उस पर ध्यान करने लगते हैं, उस पर स्मरण करने लगते हैं। तो तो इस स्मरण के अंदर बताते हैं कि भगवान की जो शक्तियां हैं वो कितनी विशाल हैं और भगवान उन शक्तियों से भी परे हैं। और एक श्लोक आया था, भूषणम भूषणांगम, कि भगवान आभूषणों के भी आभूषण है, मतलब भगवान इतने सुंदर है। तो ये श्लोक आया था। फिर हमने देखा कि उद्धव जी याद करते हैं कैसे राजसूय यज्ञ के समय, जहां पर जब युधिष्ठिर का याद राजसूय यज्ञ हो रहा था, तो उस समय जितने देवी देवता वहां आए थे तो उन्होंने कहा कि भगवान तो इतने सुंदर हैं और ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी की सर्वोत्त कलाकृति हो, उनसे बढ़िया भगवान ब्रह्मा जी ने कुछ नहीं बनाया। और तब हमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो उन्होंने बोला ये उनके अज्ञानवश है, क्योंकि वो सब ब्रह्मा जी के द्वारा सृजित हैं। तो देवताओं को भी लगा कि भगवान भी ऐसे ही हैं, जबकि हमने पिछले अध्याय स्कंद में पढ़ा है कि ब्रह्मा जी को प्रकट करने वाले भी स्वयं कृष्ण भगवान हैं। फिर ये भी आता है कि नारायण भी अचंभित हो जाते हैं भगवान की इस तरह की लीलाओं को देख करके। फिर गोपियों के बारे में आता है। और कल हमने अंतिम श्लोक जिसको समझाया गया, हमें समझाया यहाँ पर फतेह प्रभु जी के द्वारा, उसमें हमने देखा कि ये आता है कि जो भगवान के भक्त हैं और जो कर्मी ज्ञानी या सिद्धियों प्राप्त करने वाले, उनके बीच में जब संघर्ष होता है तो कैसे भगवान प्रकट होते हैं अपने भक्तों को बचाने के लिए। तो हमने कल यहाँ तक पढ़ा था। आज हम 16वें श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे आगे। जो भक्त पढ़ना चाहते हैं वो हैंड रेज रखें ताकि आपको बोलने के लिए मौका दिया जाए। तो हम प्रारंभ करेंगे पहले कल्पना गोयल माता जी आपसे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। माम खेदत्ये खेदत्येतज्जस्य जन्म विडम्बनम् यद्वसुदेव गेहे व्रजे च वासो अरिभयादिव स्वयं पुराद्व्ययावात् सीद्यन्त वीर्यः। जब मैं भगवान कृष्ण के बारे में सोचता हूँ कि वे अजन्मा होते हुए किस तरह वसुदेव के बंदी गृह में उत्पन्न हुए थे, किस तरह अपने पिता के संरक्षण से व्रज चले गए और वहां शत्रु भय से प्रच्छन्न रहते रहे, तथा किस तरह असीम बलशाली होते हुए भी वे भयवश मथुरा से भाग गए, ये सारी भ्रमित करने वाली घटनाएं मुझे पीड़ा पहुंचाती हैं। तात्पर्य: चूंकि श्री कृष्ण आदि पुरुष हैं जिनसे सारी वस्तुएं और सारे जीव उद्भूत हुए हैं। अहम सर्वस्य प्रभवा, भगवद गीता 10.8, जन्मादस्य यतः वेदांत सूत्र 1.1.2। अतएव उनके तुल्य या उनसे बढ़कर कोई वस्तु नहीं हो सकती। भगवान परम पुरुष हैं और जब भी वे पुत्र, प्रतिद्वंदी या शत्रुवत अपनी दिव्य लीला करते हैं तो वे अपनी भूमिका इतनी पूर्णता से निभाते हैं कि उद्धव जैसे शुद्ध भक्त भी मोहग्रस्त हो उठते हैं। उदाहरणार्थ, उद्धव यह भली भांति जानते थे कि श्री कृष्ण नित्य विद्यमान रहते हैं और वे सदा के लिए कभी न तो मर सकते हैं न विलुप्त हो सकते हैं। फिर भी वे कृष्ण के लिए शोक कर रहे थे। ये सारी घटनाएं उनके परम यश को पूर्णता प्रदान करने के लिए मानो पूर्ण व्यवस्थाएं हैं। यह सब आनंद के निमित्त है। जब पिता अपने नन्हे बेटे के साथ खेलता है और वह जमीन पर लेट जाता है मानो बेटे द्वारा पराजित हो गया हो, तो यह केवल उस नन्हे बेटे को आनंद प्रदान करने के लिए है और कुछ नहीं। चूंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, अतएव वे जन्म, अजन्म, शक्ति तथा पराजय, भय तथा अभय जैसे विलोमों को सम्मंजित कर सकते हैं। एक शुद्ध भक्त भली भांति जानता है कि भगवान के लिए विरोधाभासों को समंजित करना कैसे संभव है, किंतु वह उन अभक्तों के लिए शोक करता है जो भगवान के परम यशों को न जानते हुए उन्हें इसलिए काल्पनिक सोचते हैं क्योंकि शास्त्रों में ऊपरी तौर पर अनेक विरोधी कथन पाए जाते हैं। वस्तुतः कुछ भी विरोध मूलक नहीं है। जब हम भगवान को भगवान के रूप में समझ लेते हैं और अपूर्णताओं से युक्त अपने समान उन्हें नहीं मानते, तो सब कुछ संभव हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। नेक्स्ट श्लोक भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट श्लोक के लिए
कुसुमलता माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। दुनोति चेतः स्मर्तो ममेतत् यदः पादाविभिवन्द्य पित्रो तातां कंसादुरुशंकितानां प्रसीदतं नो अकृत निष्कृतिनां। भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता से उनके चरणों की सेवा न कर पाने की अपनी कृष्ण तथा बलराम की अक्षमता के लिए क्षमा मांगी, क्योंकि कंस के विकट भय के कारण वे घर से दूर रहते रहे। उन्होंने कहा, हे माता, हे पिता, हमारी असमर्थता के लिए हमें क्षमा करें। भगवान का यह सारा आचरण मेरे हृदय को पीड़ा पहुंचाता है। तात्पर्य, ऐसा लगता है कि कृष्ण तथा बलराम दोनों ही कंस से अत्यधिक भयभीत थे, इसीलिए उन्हें अपने आप को छिपाकर रखना पड़ा। किंतु यदि कृष्ण तथा बलराम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, तो यह कैसे संभव हो सकता है कि वे कंस से भयभीत थे? क्या ऐसे कथनों में कोई विरोध है? वसुदेव कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण उन्हें संरक्षण प्रदान करना चाहते थे। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि कृष्ण परमेश्वर हैं और वे स्वयं अपनी रक्षा कर सकते हैं। उन्होंने कृष्ण को अपना पुत्र समझा। चूंकि वसुदेव महाभागवत थे, अतएव वे यह सोचना नहीं चाहते थे कि कृष्ण उनके अन्य पुत्रों की तरह मार डाले जाएं। नैतिक दृष्टि से वसुदेव कृष्ण को कंस के हाथों सौंपने के लिए वचनबद्ध थे, क्योंकि उन्होंने सारी संतानें उसे दे देने का वचन दिया था। किंतु कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम के कारण उन्होंने अपना वचन तोड़ा। वसुदेव की इस दिव्य मनोवृत्ति पर भगवान अत्यधिक प्रसन्न थे। वे वसुदेव के अगाध स्नेह को विचलित नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने अपने पिता द्वारा नंद तथा यशोदा के घर ले जाया जाना स्वीकार कर लिया। फिर वसुदेव के प्रगाढ़ प्रेम की परीक्षा करने के लिए ही जब उनके पिता नदी पार कर रहे थे, तो भगवान कृष्ण यमुना के जल में गिर पड़े थे। तब वसुदेव अपने पुत्र को उफनती नदी के बीच में फिर से पा लेने के प्रयास में बावले हो गए थे। ये सब भगवान की महिमा मंडित लीलाएं हैं, और ऐसे प्रदर्शन में कोई विरोधाभास नहीं है। चूंकि कृष्ण परमेश्वर हैं, अतः वे कंस से कभी भी भयभीत नहीं थे, किंतु अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने ऐसा करना स्वीकार किया। उनके परम चरित्र का सबसे यशस्वी अंश यह था कि उन्होंने अपने माता पिता से इसके लिए क्षमा मांगी कि कंस के भय से घर से अनुपस्थित रहने के कारण वे उनके चरणों की सेवा नहीं कर सके। वे भगवान, जिनके चरण कमलों की पूजा ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा की जाती है, वसुदेव के चरणों की पूजा करना चाहते थे। भगवान द्वारा विश्व को दिया गया ऐसा उपदेश अत्यंत उपयुक्त है। चाहे कोई भगवान ही क्यों ना हो, उसे अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। पुत्र अनेक प्रकार से अपने माता पिता का ऋणी होता है, और पुत्र चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसका यह कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता की सेवा करे। अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण उन नास्तिकों को जो ईश्वर के परम पितृत्व को स्वीकार नहीं करते शिक्षा देना चाहते थे, और वे इस कार्य से यह सीख सकते हैं कि परम पिता का कितना अधिक सम्मान किया जाना चाहिए। उद्धव भगवान के ऐसे यशस्वी आचरण पर आश्चर्यचकित थे, और वे अत्यंत दुखी थे कि वे उनके साथ क्यों नहीं कूच कर सके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी यहाँ रुकते हैं एक बार। तो हमने इन दो श्लोकों में देखा कि किस तरह से उद्धव जी भगवान की लीलाओं को याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। तो पहले उद्धव जी ने बताया कि भगवान बहुत ही विरोधाभास प्रस्तुत करते हैं अपनी लीलाओं से, और उसी वजह से वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने सबसे पहले उदाहरण दिया कि भगवान वैसे तो अजन्मा है, लेकिन फिर भी वसुदेव के बंदी गृह में प्रकट होते हैं। और फिर भगवान तो सबको संरक्षण प्रदान करते हैं, लेकिन फिर भी अपने पिता के संरक्षण में रहते हैं। सब भय को भी भय को भी भयभीत करने वाले हैं भगवान, लेकिन शत्रु के भय से वो मथुरा से भाग जाते हैं। तो ऐसी विभिन्न विरोधाभासक लीलाओं को देख करके भगवान के एक शुद्ध भक्त उद्धव जी तक बहुत अचंभित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ यही बताते हैं तात्पर्य के अंदर कि भगवान और शास्त्रों में इतना बताया गया है, चाहे वो भागवत हो,
चाहे वेदांत सूत्र हो, चाहे वो भगवत गीता हो, अहम सर्वस्व हो, जन्मादस्य था, जो भागवतम का भी प्रथम श्लोक है, उन सब में ये बताया कि भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। वो सबसे पूर्ण पुरुष, सबसे ऊपर वही है, वही सभी चीजों के उद्गम भी हैं, कारण भी वही हैं। तो क्योंकि भगवान से ऊपर कोई नहीं है, तो जब भगवान, यानी कि ऊपर कोई नहीं मतलब भगवान परफेक्ट है एकदम। तो परफेक्ट अगर भगवान जो कार्य करेंगे उसे परफेक्शन से करेंगे। अगर भगवान को चोरी करनी है तो परफेक्शन से करेंगे। भगवान को अगर एक चोर चोर नहीं बोलेंगे, एक भगौड़े की तरफ भागना है तो भी परफेक्शन से करेंगे। तो भगवान ने अपनी लीला में जो जो रोल प्ले किए, वो भगवान ने इतने परफेक्शन से किए कि उद्धव जैसे शुद्ध भक्त भी नहीं पहचान पा रहे उसको। और वो वाकई में है, क्योंकि भगवान में तो परफेक्शन है। परफेक्शन है तो कोई कुछ गलती नहीं कर सकता, राइट। तो ये पहले प्रभुपाद जी में समझाते हैं, फिर बताते हैं कि लेकिन इस परफेक्शन से हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब एक बच्चा अपने पिता के साथ खेलता है, 5 साल का बच्चा है या 10 साल का बच्चा है, और उसके पिता बहुत बड़े हैं उससे, लेकिन बच्चा कहता है चलो पापा मैं आपके साथ कुश्ती करता हूँ, या मैं आपके साथ पंजा लड़ाता हूँ, कुछ भी कहता है, तो वो एक्टिंग करता है पिता, और उसके बाद गिर जाता है। तो बच्चों को क्या लगता है, मैं जीत गया, मैं जीत गया। तो ये पिता ने क्या अपनी शक्ति की वजह से हार गए, या अपने बच्चे को प्रसन्न करने के लिए किया? तो जैसे पिता बच्चे को प्रसन्न करने के लिए करता है, ऐसे ही भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न लीलाएं करते हैं। अब जैसे यहाँ पर दूसरे श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने क्षमा मांगी अपने पिता वसुदेव से। क्या मांगी? कि मैं तो आपके पास रहा ही नहीं। तो अब ये क्या भगवान भयभीत थे कंस से? तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना चाहिए कि भगवान ने भगवत गीता में 4थे अध्याय के अंदर 11वां श्लोक बोला है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मुझे जिस भाव में ध्याता है। फिर आगे क्या बोलते भगवान? ताम ततैव भजाम्य हम, जो मुझे जिस भाव में ध्याता है, मेरी शरण में आता है, मैं उसको उसी प्रकार से आदान प्रदान करता हूं उसके साथ में। तो क्योंकि वसुदेव उनके पिता थे और उनके अंदर बहुत प्रगाढ़ प्रेम था भगवान के प्रति, एज ए पुत्र, यानी कि वो पिता हैं। तो पिता भाव में वो भगवान को ध्या रहे हैं। तो पिता भाव में ध्या रहे हैं, तो बेटा थोड़ी ना कहेगा कि अभी पैदा ही हुआ है, आप चिंता मत करो, मैं अपने आप संभाल लूंगा, आपको भी संभाल लूंगा, अपने आप को भी संभाल लूंगा। वो नहीं कहेगा, क्योंकि एक परफेक्ट पुत्र का रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि वसुदेव एक पिता के भाव में भगवान को प्रपद्यन्ते कर रहे हैं, उनके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। तो इसीलिए उस भाव की वजह से भगवान क्या करते हैं, भगवान ऐसे एक छोटे बालक की तरह रोल प्ले करते हैं कि वो भयभीत हैं, कैसे क्या करें, और उनको संरक्षण प्रदान करके वसुदेव उस जेल से लेके जाते हैं। और भगवान के प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए, वसुदेव के प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए भगवान क्या करते हैं, यमुना का जल बढ़ा देते हैं, उसका प्रवाह, और उसमें गिर जाते हैं। तो वहां पर देखते हैं कि वसुदेव भी कूद जाते हैं और उनको बचाने लगते हैं। तो ये भगवान के प्रति उनका प्रेम को दिखाने के लिए है, प्रदर्शित करने के लिए। तो साथ में ये बताते हैं कि भगवान का जो चरित्र है उसमें ये भी आता है कि ये सब होने के बावजूद भी भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपने माता पिता से क्षमा मांगी। क्या क्षमा मांगी? कि मैं कंस के भय के कारण आपसे दूर रहा और इस वजह से मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। तो ये बात यहाँ पर बताते हुए प्रभुपाद जी बताते हैं कि वैसे तो अगेन यहाँ पे विरोधाभास क्या है, एक तरफ तो ब्रह्मा, शिव, गंगा, यमुना जो चाहते हैं भगवान के चरणों को छूना, और यहाँ वही भगवान जिनके चरणों को सब छूना चाह रहे हैं, वो भगवान कह रहे हैं मैंने अपने पिता के चरण नहीं दबाए, मैं उसके लिए क्षमा मांग रहा हूँ, उनकी सेवा नहीं करी। तो ये विरोधाभास है। लेकिन ये एकदम भगवान का एक, यहाँ पर भगवान क्या कर रहे हैं, अपनी आचरण से हमें दिखा रहे हैं कि हर जो पुत्र है, पुत्री है, संतान को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। यहाँ तक कि भगवान ने भी वो सेवा करी। ऐसे भगवान ने गुरुकुल में जाना चाहिए, इसके लिए भी ये अपनी लीला के अंदर दिखाया। तो क्योंकि माता पिता का ऋण इतना बड़ा होता है, उसको हम उतार नहीं सकते, इसलिए हमें हमेशा सेवा करनी चाहिए माता पिता की। अगेन यहाँ प्रभुपाद जी ने बताया नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी कई जगह बताते हैं। इसका विरोधाभास प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बोलते हैं। कई बार प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें माता पिता को त्याग देना चाहिए। किस स्थिति में त्याग देना चाहिए, कोई बताएगा? कहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं माता पिता को त्यागने के लिए?
मैं कोई हैंड रेज करके बताना प्रभु चाहिए, हैंड रेज करके। नंदिनी माता जी। जब वो हमारे भक्ति में बाधा डाल रहे हैं, हमारे भक्ति के विपरीत है, विरोध कर रहे हैं हमारी भक्ति का। करेक्ट करेक्ट। और इसमें एग्जाम्पल किसका देते हैं प्रभुपाद जी? किसी का भी कोई एग्जाम्पल याद हो किसी को? प्रभु जी मैं बताऊं, हाँ बताइए माता जी। रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी। और भी बताते हैं? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज का ही बताते हैं, यस। तो ऐसे बहुत सारे, इवन गुरु का भी ऐसे बोलते हैं, गुरु को भी त्याग देना चाहिए। तो जो भी अगर आप चतुश्लोकी भागवत का दूसरा श्लोक याद करेंगे, उसमें क्या आता है, उसमें भगवान स्वयं कहते हैं जो भी इस जगत में चीज है, अगर वो मेरे से रिलेटेड नहीं है, मेरे से कनेक्टेड नहीं है, तो क्या है, माया है। और माया को त्याग देना चाहिए। जो चीज इस जगत के अंदर है लेकिन अगर वो भगवान से कनेक्टेड है, आप उसका कनेक्शन देख पा रहे हैं भगवान से, तो फिर वो भगवान की सेवा में है। तो यहाँ पर जिन माता पिता की बात हुई है वो यही है कि वो माता पिता भगवान के भक्त हैं, भगवान के ऊपर आश्रित है, भगवान से कनेक्टेड है। लेकिन अगर कोई भगवान से कनेक्टेड ही नहीं, अपोज करता है भगवान का, भक्ति का अपोज करता है, तो वो क्या है, माया के वश है। तो ऐसे में उनका त्याग करना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद जी ने पहले के, और हम आगे भी पढ़ेंगे जब आएगा, पहले भी प्रभुपाद जी ने कई जगह तात्पर्य में बताया ऐसा। तो ये हम इन 2 श्लोकों में देखते हैं। अगले श्लोक पे जाने से पूर्व किसी को कुछ ऐड करना या कोई जिज्ञासा हो तो हम ले सकते हैं। प्रभु जी बल्ली महाराज ने अपने गुरु को भी त्याग दिया था ना, तो करेक्ट, बातें यस बन गए थे। यस बिल्कुल, हाँ। ओके, नेक्स्ट श्लोक पढ़ने के लिए आप सब पुनः हैंड रेज कर सकते हैं, मैंने हैंड डाउन किए थे अभी। तो बिमला माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। को वा अमुष्य इंगदिगो सरोज रेणुम विस्मृतुमिशल पुनानि व्रजघ्न यो विषपुरदे भुवि तपेन भूमे भारम कृतांतेन नित्रस्य चकार। भला ऐसा कौन होगा जो उनके चरण कमलों की धूल को एक बार भी सूंघ कर उसे भुला सके। कृष्ण ने अपनी भौरों की पत्तियों को विचित्रण करके उन लोगों पर मृत्यु जैसा प्रहार किया है जो पृथ्वी पर भार बने हुए थे। तात्पर्य, भगवान कृष्ण को मनुष्य नहीं माना जा सकता, भले ही उन्होंने आज्ञाकारी पुत्र की भूमिका ही क्यों न निभाई हो। उनके कार्य इतने असामान्य थे कि केवल अपनी भौरों को उठाकर वे को उन लोगों पर मृत्यु प्रहार कर सके जो पृथ्वी पर भार बने हुए थे। दृष्टा भ्रावदीनेनु राजसूर्ये च घस्य कृष्णं दृश्यतोऽपि सिद्धिः याम योगिनः संस्पृणयन्ति समयग योगेन क्रस्तधीरहं सहेत। आप स्वयं देख चुके हैं कि चेदी के राजा शिशुपाल ने किस तरह योगाभ्यास में सफलता प्राप्त की। यद्यपि वह भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता था, वास्तविक योगी भी अपने विविध अभ्यासों द्वारा ऐसी सफलता की सुरुचि पूर्वक कामना करते हैं। भला उनके बिछोर की कौन सह सकता है। तात्पर्य, भगवान कृष्ण को अहुति की कृपा का प्रागट्य महाराज युधिष्ठिर की विराट सभा में हुआ। वे अपने शत्रु चेदी के राजा पर भी कृपालु थे, जो सदैव भगवान का ईशालु प्रतिद्वंदी बनने का प्रयास करता रहा। चूंकि भगवान का प्रामाणिक प्रतिद्वंदी बनना संभव नहीं है, अतः चेदी का राजा भगवान कृष्ण का अत्यधिक द्रोही था। इस बात में वह अन्य असुरों यथा कंस तथा जरासंध की ही तरह था। शिशुपाल ने महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न होने वाले राजसूय यज्ञ की खुली सभा में भगवान कृष्ण का अपमान किया और अंत में वह भगवान द्वारा मार डाला गया। किंतु उस सभा के हर व्यक्ति ने देखा कि चेदी के राजा के शरीर से प्रकाश की एक किरण निकली जो भगवान कृष्ण के शरीर में लीन हो गई। इसका अर्थ यह हुआ कि चेदी राजा को सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई, जिसकी तीव्र इच्छा ज्ञानियों तथा
योगियों को रहती है और जिसके लिए वे अनेक प्रकार के दिव्य कार्य संपन्न करते करते हैं। यह तथ्य है कि जो लोग मानसिक चिंतन या योग शक्तियों के निजी प्रयासों द्वारा पर ब्रह्म को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें वही लक्ष्य प्राप्त होता है जो उन लोगों को प्राप्त होता है जिनका वध स्वयं भगवान द्वारा किया जाता है। दोनों ही को भगवान के दिव्य शरीर को की ब्रह्म ज्योति की किरणों में तदात्म्य होने की मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान अपने शत्रु पर भी कृपालु थे और चेदी राज की सफलता उन सबों द्वारा देखी गई जो सभा में उपस्थित थे। विदुर भी वहां उपस्थित थे, इसलिए उद्धव ने इस घटना का स्मरण कराया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। प्रभु जी रुकेंगे एक श्लोक से पहले, वो फिर माता जी का श्लोक है, वो माता जी लेंगे। तो यहाँ पे हमने इन 2 श्लोकों में क्या देखा कि अगेन भगवान के गुणगान हो रहे हैं, भगवान की लीलाओं का और बखान किया जा रहा है। तो पहले तो उन्होंने कहा कि भगवान के चरणों की धूलि को जो एक बार सूंघ लेता है वो उसे कैसे भूल सकता है। और फिर वहां पर एक और उन्होंने एग्जाम्पल दिया। अगेन आप सबसे प्रश्न है यहाँ पर कि क्या किसी को कोई लीला याद है भगवान की जहाँ पे भगवान ने सिर्फ अपनी बोहों को उठा करके जो पृथ्वी पर आसुरी शक्तियां उन किसी का भी नाश किया हो? किसी को याद है ऐसा कुछ? अपनी भ्रिकुटी से सिर्फ। यस रचना माता जी। प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे पता कृष्णा। नहीं मैं सही बोल रही हूँ गलत। जरासंध। जरासंध के लिए कैसे माता जी? उन्होंने इशारे से उसके 2 भाग अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, वो भीमसेन से ऐसा करवाया उन्होंने इशारा करके। एग्जैक्ट भ्रिकुटी नहीं है, हाँ उन्होंने इशारा किया था कुछ। और कोई भक्त? नहीं है कोई भी। तो ये हम सबके लिए एक होमवर्क है, कल आप सबको बताना है। सब थोड़ा रिसर्च करके आइएगा, और चाहिए तो ग्रुप पे भी आप लिख सकते हैं बाद में कि ऐसी कौन सी लीला है भगवान की जहाँ पर भगवान ने ऐसा किया। फतेह प्रभु जी के शायद कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए प्रभु जी। म्यूट है प्रभु जी, आप म्यूट है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, श्री राम ने जब समुद्र में 3 दिन तक वो उन्होंने प्रार्थना की थी समुद्र महाराज से, तो उन्होंने विनय किया था कि भाई वो रास्ता दे दे, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। फिर उन्होंने वो जो श्लोक था, विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिनु होए न प्रीति। जब उन्होंने उस समय देखा समुद्र की तरफ, तो उसमें उछाल मारने लग गया वो समुद्र में। जो जितने जीव जंतु थे, वो उसमें वर्णन आता है कि वो अकुलाने लगे। जो जीव जंतु, मगरमच्छ थे, मछलियां थी, जो भी जीव जंतु थे, उनके दृष्टिपात से ही वो जलने लगे। जब उनको लगा कि ये भस्म हो जाएंगे, तभी समुद्र महाराज अपने पास सोने का थाल लेके, उसमें मणि हीरे मोती लेके ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए थे। तो उसमें भी ऐसा ही वर्णन है, क्योंकि उन्होंने कुछ एक्शन तो किया ही नहीं, ना उन्होंने कोई बाण छोड़ा ना कुछ किया। सिर्फ उनके दृष्टिपात से ही, जब उनको थोड़ा सा भौहें उन्होंने ऊपर की, तो भौहें के थोड़ा सा भौहें में ऊपर नीचे करने से उसी से वो समुद्र में आग पैदा होने लगी। करेक्ट। एक वर्णन ये भी है। हरे कृष्ण। तो अभी हम सबको होमवर्क में कृष्ण की लीला देखनी, याद करनी। ये भी आपने बताया राम भगवान की लीला है यहाँ पर, क्योंकि उद्धव जी क्या कह रहे हैं, कृष्ण भगवान की लीलाओं को याद कर रहे हैं। अब ये देखिए, कृष्ण भगवान क्योंकि अंतर्ध्यान हो चुके हैं, तो पूर्ण जीवन में से कुछ लीलाओं को याद कर रहे हैं। लेकिन हमारा होमवर्क है कि वो लीलाएं याद करनी, ढूंढने की कोशिश करनी है, ऐसे कुछ मिलती है तो हमें। ठीक है, तो हम फिर आगे देखते हैं इसके अंदर। तो आगे फिर ये बताया गया कि शिशुपाल की कथा आती है यहाँ पर, कि शिशुपाल भगवान के प्रति ईर्ष्या रखता था, द्वेष रखता था। और वो जब युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में आया था, तो उसने भगवान को बहुत गलत बोला, और उनके बारे में बहुत गंदे शब्दों का प्रयोग किया, ईर्ष्यावश। और जब ऐसा कर रहा था वो, तो भगवान ने अंत में उस अपमान के बदले, भगवान ने जब उसके 100 अपराध हो गए, तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसको मार दिया। लेकिन मारना यहाँ नहीं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि वो बताया गया है कि उस जैसे व्यक्ति के भी भगवान ने क्या किया, उसको भी सायुज्य मुक्ति प्रदान की।
और सायुज्य मुक्ति का अर्थ क्या है? वो भगवान की उस स्तर को प्राप्त कर पाया जो बड़े बड़े ज्ञानी और कर्मी और ज्ञानी और योगी जन प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान की ब्रह्म ज्योति में विलीन होना। और प्रभुपाद जी यहाँ तक बताते हैं कि उसको तो मिला ही मिला, लेकिन जितने भी, एक बार शायद हमारी कक्षा में प्रश्न भी हुआ था, कुछ भक्त बोल रहे थे अरे भगवान राम के सामने इतने लोग खड़े थे रावण की सेना के, कृष्ण भगवान के सामने इतने खड़े थे, उनको भी भगवान ने कहते सबको मोक्ष मिल जाता है, तो वो भी, उनको भी वही मिला और भक्त को भी वही मिलता, तो फर्क क्या है? तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, तो आप ये याद रख सकते हैं कहाँ तात्पर्य प्रभुपाद जी ने बताया कि भगवान ने जिसका वध किया है या भगवान के समक्ष जो भी गया है वो सबको मोक्ष अर्थात जो स्टार्टिंग बिगिनिंग स्टेज है वैकुंठ की वो मिली है, यानी कि ब्रह्म ज्योति से आगे नहीं गए वो लोग, तो उनको आउटर पेरिफेरी में छोड़ा गया है वैकुंठ की। लेकिन जो भक्त होता है वो बिल्कुल सेंटर में, जहाँ पे गोलोक वृंदावन है, वहां जा पहुंचता है भक्त। ये भेद है। तो सायुज्य मुक्ति मिलती है, जबकि भक्तों को गोलोक वृंदावन में उसके भाव के अकॉर्डिंग डिफरेंट भक्तियों में से कोई एक भक्ति स्थिति प्राप्त होती है। तो ये हमने इन 2 श्लोक में देखा। किसी को कुछ ऐड करना है, कोई जिज्ञासा? हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। ये एक्चुअली जो जय विजय है ना प्रभु जी, जो शिशुपाल है ही जय विजय का हिस्सा है ना प्रभु, उसी का। प्रभु जी मुझे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कृष्ण लीला के अंदर, ये 2 जो नाम थे, और दूसरा नहीं, ये नहीं, शिशुपाल और दंतवक्र 2 है प्रभु जी। दंतवक्र और शिशुपाल। तो शिशुपाल मतलब ये प्रश्न कहीं उठा था कि भाई ये 3 बार उनको राक्षस कुल में जन्म लेके अपने स्वभाव के अनुसार में दोबारा वहीं पे जाके उनका गेट कीपर बनना है भगवान का। तो ये सायुज्य मुक्ति करके उनके जाके, सो दिस इज वो उसका एक रास्ता है जहाँ के वो जाके वैकुंठ में पहुंचे हैं दरवाजे पे, ऐसा मैंने सुना है प्रभु जी। ओके, हाँ, वो मतलब जो उनको सायुज्य मुक्ति मिली है, तो वो एक्चुअली दिस इज वे टू हिज ड्यूटी। वो मतलब वो सायुज्य मुक्ति हम लोगों को शिक्षा के लिए दी गई है, तो उसमें गए हैं वो तो, लेकिन वो उसमें विलीन नहीं हुए। वो सायुज्य मुक्ति होने के बाद में भगवत धाम के अपने गेट पे जाके वही गेट कीपर का काम दोबारा किए हैं। तो ये अगेन बहुत एक्सेप्शनल केस हो सकता है, क्योंकि जनरली जो योगी है, जो सायुज्य मुक्ति की प्रार्थना करता है या उसके लिए प्रयास करता है, जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहता है, उसको सेवा नहीं मिलती। ये प्रभुपाद जी ने कई बार बताया उसका, क्योंकि उसका भाव क्या है, ये था माम प्रपद्यन्ते, उसका भाव है विलीन होने का। तो विलीन होने का वाले भाव में उसको सेवा तो मिलेगी नहीं। लेकिन भक्त क्या चाहता है? भक्त चाहता है कि मैं कहीं पे भी रहूं, परम भगवान है और मैं उनका दास हूँ, मुझे सेवा करनी कहीं भी। तो जैसे प्रभु जी ने बताया शिशुपाल, क्योंकि जय विजय का ही एक भगवान ने जो उनसे 3 अवतार के लिए लीला कराई थी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंतवक्र ये 3 ये प्रभु जी सही बता रहे हैं। हाँ, वही बोल रहा हूँ माता जी मैं। हाँ, तो क्योंकि वो उस लीला का भाग था, इसलिए उसको सायुज्य बेशक मिली, लेकिन वो चाहता नहीं था, क्योंकि वो तो भगवान का एक सर्वेंट है। वो भगवान की इच्छा की वजह से 3 बार उसने जन्म लिया भगवान से युद्ध करने के लिए, प्रतिद्वंदी बनने के लिए, अन्यथा भगवान से तो कोई युद्ध भी नहीं कर सकता। तो इस वजह से उसको वहां से भगवान के धाम वापस जा करके सेवा करने का, क्योंकि वो सेवक था, उस रोल में वापस भेजा गया। बट साधारणतः जो भक्त जैसा चाहता है, जो उस ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहता है, उसको सेवा नहीं मिलती। और यहाँ तक भी प्रभुपाद जी ने कई बार बताया कि ब्रह्म ज्योति से भी वापस फॉल डाउन हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन किस भाव से वो गया है उसके अंदर। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। तो यस, ज्ञानेंद्र माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो अगर दंतवक्र शिशुपाल वो थे, तो कंस कौन था? कंस भी तो उन्हीं में से एक था। कंस उनमें से नहीं था, कंस एक राक्षस था, जैसे और भी राक्षस हुए हैं, बट वो तो जय विजय का प्रतिरूप नहीं था। नहीं, यही मुझे भी कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग बोला ना, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे को भी बाय डिफॉल्ट जैसे रावण और कुंभकर्ण है, ऐसे मुझे लगता है कंस भी उन्हीं में से एक है जी। ये प्रभु जी कंस नहीं है प्रभु जी। करेक्ट। हाँ, जी, हरे कृष्णा प्रभु। ओके, हरे कृष्णा। तो इसकी भी कोई पुरानी कहानी होगी, क्यों ये राक्षस बन के आया और क्यों भगवान से? बिल्कुल होगी। इसकी बहुत लंबी कहानी है। अच्छा, हरे कृष्णा। माता जी, आप कुछ कह रहे थे?
मैं कह रही थी कि जब भगवान है तो उनके ऊपर चौकीदार क्यों रखते हैं, साथ साथ गेट क्यों पार करते हैं? जब लीला पढ़ो तो उनमें होता है कि जय विजय चौकीदार है, गेट कीपर है। और राधा रानी की पढ़ो तो उनकी सखियां आगे रखवाली करती हैं और हाथ में बैंत रह के रखती हैं, कोई जाता है तो उनको बैंत से मारते हैं। तो ऐसा क्यों? जब भगवान, जब की जीव इतनी मेहनत करके ऊपर पहुंचेगा, उनके लिए गेट, 7 गेट पार करके फिर अंदर जाना पड़ता है, ऐसा क्यों है? नहीं, आपका प्रश्न ये है कि भगवान को गेट कीपर्स की क्या जरूरत है, ये बोल रहे हैं आप, या कुछ और है? हाँ, क्या जरूरत है? हम तो इंसान है, चलो हमारे घरों में तो कुत्ते या दूसरे चौकीदार रखने पड़ते हैं। आप शुरुआत से, अभी जो हम पढ़ रहे थे माता जी, आप शुरुआत से थे अभी या बीच में थोड़ा लेट हुए थे आज ज्वाइन करने में? नहीं, मैं तो शुरुआत में ही हूँ। शुरुआत से। तो अभी आपने अभी तात्पर्य पढ़ा था, उसमें आया था कि भगवान को किसी से भयभीत होने की जरूरत नहीं है ना, लेकिन फिर भी भगवान कंस से भयभीत होकर वहां से चले जाते हैं अपने पिता के साथ में। क्यों? भगवान को तो जरूरत ही नहीं है। ये जो उत्तर है ना, वही सेम आपके प्रश्न का भी उत्तर। इसमें तो संसारी लीला है, इसमें तो भगवान ने संसारी लीला का कारण नहीं है। मैंने कहीं भी ऐसा तो बोला ही नहीं। भगवान तात्पर्य में कहीं भी आया कि संसारी लीला की वजह से ऐसा किया भगवान ने? ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा तात्पर्य में। तात्पर्य में लिखा है कि भगवान को आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्योंकि भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, जो भक्त का भाव होता है उसको पूर्ण करने की कोशिश करते हैं भगवान। तो भगवान वसुदेव का भाव था पिता का, कि मैं पिता हूं, तो पिता का भाव एक पुत्र कैसे पूरा करेगा? ये बोल के कि मुझे संरक्षण नहीं चाहिए, ये बोलेगा कि मैं तो बहुत छोटा हूं, मेरे को ध्यान रखो मेरा। तो इसलिए वसुदेव का भाव पूरा हुआ। ऐसे जब हम भक्त जो ऊपर जाते हैं तो उन सबका भाव होता है, हम सबका जय विजय का भाव होता है कि हम आपके गेट कीपर बनना चाहते हैं, तो भगवान ने उस भाव को बढ़ा रखा, ठीक है तुम यहाँ खड़े रहो। तो ऐसे भगवान की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन हम भक्तों का जो भाव होता है, भगवान ये यथाम माम प्रपद्यन्ते, उस भाव को पूर्ण करने के लिए परमिशन देते हैं। जैसे कि अब आप तो ये बोल रहे हैं, इसका उल्टा भी है, विरोधाभास। देखिए यहाँ पर एक तरफ तो भगवान के यहाँ पे 7 द्वार हैं और गेट कीपर खड़े हैं, और एक तरफ बलि महाराज के गेट कीपर भगवान बने हुए हैं। ये कैसा है? तो वहां पर भी, वहां पे भक्त का भाव है कि भगवान आप मेरे गेट कीपर बनो, तो भगवान कहते हैं ठीक है, तू चाहता तो मैं बन जाता हूं। तो भक्त जैसा चाहेगा भगवान वैसा आदान प्रदान करते हैं उसके साथ में। ठीक है ना माता जी? हाँ जी, ठीक, बिल्कुल। हरे कृष्णा। यस कुसुम कालिया माता जी। हाँ प्रभु जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, बोलिए। प्रभु जी, जैसे मतलब अभी हम भगवत गीता में 13वां अध्याय में पढ़े हैं कि जो ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो मतलब आध्यात्मिक संसार है और जो भौतिक संसार है, तो आध्यात्मिक संसार का प्रतिबिंब है भौतिक संसार। तो जो भी चीजें यहाँ, हाँ प्रभु जी, जो भी प्रतिबिंब है ना प्रभु, जैसे उल्टा जो हम बात कर रहे हैं कि जो एक पेड़ है प्रभु। हाँ प्रभु जी, वो संस्कृत श्लोक मेरे को ध्यान नहीं है। तो जिनकी मतलब जड़ नीचे होती है और पेड़ ऊपर होता है, जब उसका प्रतिबिंब गिरता है तो उल्टा होता है वो। लेकिन वो तो वैसे ही जो चीजें हम यहाँ पे देख रहे हैं जैसी भी हैं, जैसे वो सारे की सारी चीजें ऊपर अवेलेबल है, जहां तक अपना अंडरस्टैंडिंग और जो साधु महात्माओं ने, जो सीनियर्स ने बताया है। एक तो पॉइंट वो है, और दूसरा सबका अपना एक स्वरूप है वहां पे। तो वो अपने ही स्वरूप में खुश रहते हैं, अपने स्वरूप को चेंज भी करना चाहते नहीं है, अपनी ही चीजों से सब संतुष्ट रहते हैं। तो यदि कोई अभी डोर कीपर था पहले और वापस गया है, तो वो डोर कीपर ही बन रहा है। और वहां तो समय भी नहीं है, यहाँ पे ये 3 जन्म निकाल के चले गए, वो लाखों करोड़ों साल हो गए, वहां बाजू वाले को मालूम पड़ा रही थी अभी यही था, अभी दोबारा आ गया एक्चुअली। सो दिस इज व्हाट द अंडरस्टैंडिंग विद इन वन ऑफ द किसी क्लास में बात हो रही थी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, धन्यवाद। जय प्रकाश प्रभु जी, आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। प्रभु जी आप म्यूट हैं अगर आप, अच्छा ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यस, पढ़िए। तथैव च अन्य नरलोक वीरा य आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रे पिबंतो नयना अभिरामम पार्थ अस्त्रपूता पदम पद्मापुरस्य। निश्चय ही कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल के अन्य योद्धागण अर्जुन के वाणों के प्रहार से शुद्ध बन गए और आंखों को अति मनभावन लगने वाले भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल को देखकर उन्होंने भगवत धाम प्राप्त किया।
प्रभु जी मैं अपनी बुक से पढ़ रही हूँ, आवाज बता देना कि हाँ माता जी, हाँ प्लीज पढ़िए। तात्पर्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री आ रही है कृष्ण, आवाज, आ रही है माता जी, आ रही है। अब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस जगत में दो उद्देश्यों से प्रकट होते हैं, श्रद्धावानों का उद्धार करने तथा दुष्टों का संहार करने। किंतु परम पूर्ण होने के कारण श्री भगवान के ये दो प्रकार के कार्य भले ही ऊपर से भिन्न लगे, किंतु अंततः एक ही होते हैं। शिशुपाल जैसे व्यक्ति का उनके द्वारा संहार किया जाना उतना ही शुभ है जितना कि श्रद्धावान की रक्षा के लिए किया जाने वाला कार्य। उन सारे योद्धाओं ने जिन्होंने अर्जुन के विरुद्ध युद्ध किया था, किंतु युद्ध भूमि में श्री भगवान के कमलवत मुखारविंद का दर्शन किया था, उसी तरह भगवत धाम प्राप्त किया जिस तरह श्री भगवान के भक्त प्राप्त करते हैं। प्रभु जी मैं इस थोड़ा थोड़ा पढ़ के साथ में ही वो कर लेती हूँ एक्सप्लेन, बहुत बड़ा है हाँ माता जी, तात्पर्य। ठीक है, आप ऐसे कर ले। इसमें यह बताया गया है कि भगवान इस जगत में जब अवतरित होते हैं तो उनके दो उद्देश्य होते हैं। एक तो उनका उद्देश्य ये होता है कि जितने भी उनके भक्त लोग हैं उनका उद्धार करना, और दूसरा होता है कि जो दुष्ट लोग हैं उनका अंत करना, उनका संहार करना। किंतु परम पुरुष होने के कारण श्री भगवान के ये दो प्रकार के कार्य भले ही ऊपर से भिन्न लगे, किंतु अंततः एक ही होते हैं। इस तरह किसी का उद्धार करना या किसी का संहार करना, ये भगवान के दो विभिन्न उद्देश्य हैं, लेकिन उनका जो अंत है वो एक ही तरह का होता है। शिशुपाल जैसे व्यक्ति का उनके द्वारा संहार किया जाना उतना ही शुभ है जितना कि श्रद्धावान की रक्षा के लिए किया जाने वाला कार्य। जिस तरह उन्होंने शिशुपाल का वध करके जो शिशुपाल है निर्विशेष ज्योति के रूप में उनके अंदर समा गए थे, उसी तरह जितने भी भगत लोग हैं भगवान उनकी रक्षा करते हैं और उनको अच्छा जो उच्च पद है वो देते हैं। उन सारे योद्धाओं ने जिन्होंने अर्जुन के विरुद्ध युद्ध किया था, किंतु युद्ध भूमि में श्री भगवान के कमलवत मुखारविंद का दर्शन किया था, उसी तरह भगवत धाम को प्राप्त किया जिस तरह भगवान के भक्त प्राप्त करते हैं। इस तरह कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो भी लोग भगवान के अगेंस्ट लड़ रहे थे, जब उन्होंने उनके कमल के स्वरूप जैसे मुख का दर्शन किया तो उन्हें जो ऑटोमेटिकली जो भक्ति है वो उनके अंदर जागृत हो गई और भगवान ने उनको भगत जान लिया और उनका उद्धार किया। दृष्टा की आंखों को अच्छा लगने वाला ये शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब युद्ध भूमि के दूसरे पक्ष के योद्धाओं ने भगवान श्री कृष्ण को सामने से देखा तो उन्होंने उनके सौंदर्य को सराहा और ईश्वर के प्रति उनकी सुषुप्त भावना जागृत हो उठी। और इस तरह दृष्टा की आंखों को अच्छा लगने वाला मीन्स कि जो देखने वाला है उसे क्या अच्छा लग रहा है। तो जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं तो हम वहां देखते हैं कि भगवान को किस तरह उनका श्रृंगार किया गया है, किस तरह उनको सजाया गया है। वो इसीलिए ऐसा किया जाता है ताकि जितने भी भक्तगण मंदिर में जाते हैं वो उनको देखें और उनकी प्रशंसा करें, उनसे मतलब मोहित हो जाएं। इसी तरह जो युद्ध भूमि के योद्धा थे वो भगवान की सुंदर आकृति को देखकर खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, और इस तरह उनकी जो सोई हुई भक्ति की भावना थी वो जागृत हो गई। शिशुपाल ने भी श्री भगवान को देखा, किंतु उसने अपने शत्रु के रूप में देखा जिससे उसका प्रेम जागृत नहीं हुआ। लेकिन शिशुपाल भी भगवान को बहुत देखता था, उनको अच्छी तरह से जानता भी था, लेकिन हमेशा शत्रु के रूप में। उसने कभी भी भगवान की प्रेज नहीं की, कभी उनकी प्रशंसा नहीं की, और इस तरह उसके मन में कभी भी भगवान के लिए प्रेम उदय नहीं हुआ। इसलिए शिशुपाल ने श्री भगवान के शरीर को निर्विशेष ज्योति ब्रह्म ज्योति में लीन होकर श्री भगवान से तादात्म्य प्राप्त किया। कि जब भगवान ने शिशुपाल को मारा फिर भी उन्होंने उसके ऊपर बहुत कृपा की, क्योंकि शिशुपाल ने भगवान का बहुत दर्शन किया हुआ था, उनको बहुत अच्छी तरह से देखा हुआ था और उसके मन में उनके प्रति प्रेम नहीं था। फिर भी वो भगवान की जो अंदर प्रवेश कर गया, उनके साथ ही विलीन हो गया निर्विशेष ज्योति के रूप में। अन्य लोगों जो तटस्थ थे, जो ना तो मित्र थे ना ही शत्रु, किंतु भगवान के मुखारविंद के सौंदर्य को सराहने के कारण यत् किंचित भगवान के प्रेम में थे, उन्हें तुरंत वैकुंठ लोक भेज दिया गया। और जो तटस्थ लोग थे, जो ना तो भगवान से प्रेम करते थे, ना ही भगवान को जानते थे, और ना ही भगवान से ईर्ष्या करते थे, ना ही वो उनके मित्र थे, ना ही वो शत्रु थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान को देखा वो भगवान की भक्ति उनके अंदर आ गई और भगवान ने उनको मतलब जो उनका है उद्धार किया, उन्हें तुरंत वैकुंठ लोक भेज दिया। जैसे कि आपने बताया था
कि जो प्रथम स्टेज है उसमें उनको भेज दिया गया। श्री भगवान का निजी धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है, और ये धाम जहां उनके पूर्ण विस्तार निवास करते हैं वैकुंठ लोक कहलाते हैं, जहां श्री भगवान नारायण रूप में विद्यमान रहते हैं। कि जो भगवान का जो निजी धाम है, जो सब सर्वोच्च जो धाम है वो गोलोक वृंदावन है, और जो धाम जहां पर उनके विस्तार रहते हैं वो वैकुंठ लोक कहलाते हैं, जहां श्री भगवान नारायण रूप में रहते हैं। हर जीव में भगवत प्रेम प्रसुप्त अवस्था में रहता है, और श्री भगवान की भक्ति की समूची विधि इस प्रसुप्त नित्य भगवत प्रेम को जागृत करने हेतु होती है। कि कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसमें भगवत भक्ति ना हो, लेकिन जब किसी भी भगवत विधि से, किसी भी भक्ति की विधि से वो उसके कांटेक्ट में आता है, तो निश्चय रूप से उसके हृदय के अंदर जो भक्ति है वो जागृत हो जाती है। किंतु ऐसी दिव्य जागृति की कोटियां होती हैं। जिन लोगों में भगवत प्रेम पूरी तरह जागृत हुआ है वो आध्यात्मिक आकाश में गोलोक वृंदावन जाते हैं। किंतु जिन लोगों में संयोग वश या संगति के द्वारा भगवत प्रेम की जागृति का प्रारंभ हुआ है वो वैकुंठ लोक भेज दिए जाते हैं। कि इस तरह जो हमारे अंदर भक्ति की जागृति होती है उसके भी कई जैसे प्रकार होते हैं। जो भगवत प्रेम में पूरी तरह जिसमें आ जाता है उसे आध्यात्मिक आकाश गोलोक वृंदावन में भेज दिया जाता है। जो संयोगवश अचानक या किसी के संगति के द्वारा भगवत प्रेम जागृत होता है उसे वैकुंठ लोक भेज दिया जाता है। तात्विक दृष्टि से गोलोक तथा वैकुंठ में कोई अंतर नहीं है, किंतु वैकुंठ में श्री भगवान की सेवा असीम ऐश्वर्य से की जाती है, जबकि गोलोक में उनकी सेवा सहज स्नेह भाव से की जाती है। इसमें कहने का मतलब ये है कि तत्व की दृष्टि से इसमें दोनों में वैकुंठ और गोलोक में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो गोलोक है उसमें मतलब गोलोक मीन्स उत्कृष्ट भक्ति की, जहां पे भगवान की उत्कृष्ट भक्ति वाले जो लोग हैं वही पहुंच पाते हैं। ये भगवत प्रेम श्री भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति से जागृत होता है। यहाँ पर पार्थ अस्त्र पूता शब्द महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में श्री भगवान की सुंदर मुखाकृति देखी थी उन्हें पहले अर्जुन ने अपने बाणों की बौछार से शुद्ध बना दिया था। कि इस तरह जो पार्थ अस्त्र पूता, इट मीन्स कि पार्थ के अर्जुन के बाणों की बौछार से पवित्र हुए लोग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट मीन्स कि जैसे ही जिन लोगों ने भगवान को युद्ध क्षेत्र में देखा तो उस समय अर्जुन ने अपने बाणों की बौछार से उनको पवित्र कर दिया। उन्हें पहले अर्जुन ने अपने बाणों से बौछार से शुद्ध बना दिया, और उसके बाद जैसे ही उन्होंने भगवान को देखा तो उनके अंदर और भी ज्यादा जो भक्ति थी वो इतने शुद्ध हो गए कि उन्हें बहुत ही उच्च अवस्था प्राप्त हुई। श्री भगवान संसार का भार हल्का करने के उद्देश्य से प्रकट हुए थे, और अर्जुन उनकी ओर से युद्ध करके उनकी सहायता कर रहे थे। अर्जुन ने व्यक्तिगत रूप से युद्ध करने से अस्वीकार कर दिया था, और अर्जुन को युद्ध में लगाने हेतु श्रीमद् भागवत गीता का संपूर्ण उपदेश दिया था। इस तरह जो भगवान है वो पृथ्वी पर उनका जो अवतरित होने का उद्देश्य यही था कि वो दुष्टों का नाश कर सके, और अर्जुन से वो सारा काम करवाना चाहते थे। उन लोगों को जितने भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में मैदान में जितने भी लोग थे उनका संहार करवाना चाहते थे। एक्चुअली श्री भगवान अर्जुन को सिर्फ निमित्त बना रहे थे, और उसको अपने जो भक्त हैं उनको यश प्रदान करना चाहते थे। वो अर्जुन को यश प्रदान करना चाहते थे ताकि उनका यश आने वाले टाइम में बढ़ सके। अर्जुन ने व्यक्तिगत रूप से युद्ध करने में अस्वीकार कर दिया और अर्जुन को युद्ध में लगाने हेतु पूर्ण उपदेश दिया था। श्री भगवान को शुद्ध भक्त के रूप में अर्जुन ने अपना निर्णय के समक्ष वरीयता देते हुए युद्ध करना स्वीकार किया, और इस तरह जब भगवान ने उनको उपदेश दिया और समझाया कि युद्ध उनके लिए क्यों आवश्यक है ताकि उनकी कीर्ति आने वाले युगों तक बनी रहे, तो उन्होंने इसको श्रेष्ठ समझा, इसको प्रायोरिटी देते हुए युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस तरह अर्जुन ने संसार के भार को कम करने के श्री भगवान के उद्देश्य में सहायक बनने हेतु युद्ध किया। कि इस तरह अर्जुन इस सारे संहार के निमित्त बने। शुद्ध भक्त द्वारा सारे कार्य श्री भगवान की ओर से संपन्न किए जाते हैं, और क्योंकि श्री भगवान के शुद्ध भक्तों के पास अपने खुद के लिए करने हेतु कुछ भी नहीं होता। इट मीन्स कि जो भी काम भक्तों द्वारा किए जाते हैं वो
परमात्मा के द्वारा, भगवान के द्वारा ही करवाए जाते हैं। अदरवाइज एक भक्त के पास भी अपनी तरफ से करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। अर्जुन द्वारा संहार किया जाना स्वयं श्री भगवान द्वारा किए जाने वाले संहार के तुल्य था। ज्यों ही अर्जुन किसी शत्रु पर बाण चलाते, वह शत्रु सारे भौतिक कल्मश से शुद्ध बनकर आध्यात्मिक आकाश जाने का पात्र बन जाता था। और इस तरह अर्जुन के बाणों से जितने भी योद्धा से वो पवित्र हो जाते और वो उन्हें आध्यात्मिक आकाश की तरफ जाने का रास्ता उनका साफ हो जाता। जिन योद्धाओं ने श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्रशंसा की तथा सामने से श्री भगवान के मुखार बिंद को देखा, उनमें सुप्त भगवत प्रेम जाग उठा और इस तरह वे लोग शिशुपाल की तरह ब्रह्म ज्योति की निर्विशेष दशा में नहीं अपितु सीधे वैकुंठ लोक भेज दिए गए। और इस तरह जैसे ही उन लोगों ने भगवान के मुखारविंद को देखा तो उनको सीधे ही वैकुंठ लोक में भेज दिया गया। शिशुपाल श्री भगवान की प्रशंसा किए बिना मर गया, किंतु अन्य लोग श्री भगवान की प्रशंसा करके मरे थे। दोनों को ही आध्यात्मिक आकाश में भेज दिया गया, किंतु जिनमें भगवत प्रेम जागृत हो चुका था वो दिव्य आकाश के ग्रहों में भेज दिए गए। इस तरह जो लोग भगवान की प्रशंसा करते थे, उनके गुणगान करते थे, उनकी स्तुतियां करते थे, उनको आकाश, दिव्य आकाश के ग्रहों में भेजा गया। और शिशुपाल को वो जो जगह थी वो नहीं मिली। उद्धव ऊपर से शोक कर रहे थे कि उनका अपना पद कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि के योद्धाओं से भी न्यून है, क्योंकि उन लोगों को तो वैकुंठ लोक मिल चुका था, जबकि उद्धव श्री भगवान के तिरोधान का शोक ही करते रह गए। इस तरह जो उद्धव जी थे वो इस बात से शोक कर रहे थे कि वो अपने कंपैरिजन कर रहे थे कि जो कुरुक्षेत्र के योद्धा थे वो उनसे भी ज्यादा बड़े भक्त थे, कि उन्होंने पूरी जो अपनी जिंदगी है, पूरी जो अपनी लाइफ है भगवान की सेवा में लगाई है, पर उन्हें अभी तक वैकुंठ लोक या दिव्य धाम नहीं मिला है। और इस तरह वो अभी तक भी श्री भगवान के पृथ्वी से प्रयाण करने का ही शोक कर रहे थे। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। मतलब इस तात्पर्य को देखिए, आप नोट करके रखिए इसको, जैसे रेफरेंस बनाते हैं ना, ये शास्त्रिक प्रमाण है। कोई अगर आपसे पूछता है कि ये सब, देखिए प्रश्न हम जब पहले पढ़ रहे थे शास्त्र, तो ये सब प्रश्न आ रहे थे ना, ये सारे, कि क्या होता है वो जो सामने लड़ता है उसका क्या होता है, शिशुपाल का क्या हुआ, कंस का क्या हुआ, फिर हम भक्तों का क्या होता है, सभी एक जगह चले जाते हैं। प्रभुपाद जी ने बहुत डिटेल में सब अच्छे समझा दिया, तीनों की स्थिति, शिशुपाल, कंस, रावण, या जो भी भगवान से द्वेष करते हैं, उन सब का क्या हुआ एक्चुअल में, प्रभुपाद जी ने समझाया था, उनका क्या हुआ। फिर उसके बाद जो सैनिक थे जो अर्जुन के बाणों से शुद्ध हुए और भगवान का रूप देख के प्रसन्नता हुई उनको, और उन्होंने भगवान की प्रशंसा की, थोड़ी सी मन ही मन करी, बेशक मुंह से नहीं बोले कोई शब्द, लेकिन मन ही मन की, तो उनका क्या हुआ। और फिर जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका क्या होता है। तो बाउंड्री वाले जो द्वेष करने वाले हैं, वो भगवान के द्वारा अपराध जो जो, जो, जो जिनको मुक्ति मिलती है वो कहा जाते हैं बिल्कुल बाउंड्री पे बाहर, ब्रह्म ज्योति। जो ऐसे सैनिक थे जो भगवान की मन में प्रशंसा कर पाए या अर्जुन के बाणों से शुद्ध हो पाए, वो थोड़ा सा अंदर आ जाते हैं वैकुंठ में बहुत सारे ग्रह हैं, उनमें किसी में भी चले जाते हैं। और जो भक्त है वो बिल्कुल सेंटर में, जहाँ भगवान राधा रानी और कृष्ण भगवान रहते हैं गोलोक वृंदावन में, वो वहां जाके सेवा करते हैं। तो ऐसे तीनों की अलग अलग स्थिति है, जो इस तात्पर्य में 3rd कैंटो के 2nd चैप्टर के 20वें श्लोक के अंदर प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से बताया, और कुसुम कालिया माता जी ने भी इसको बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया उसको। धन्यवाद माता जी। तो धन्यवाद प्रभु जी। तो इसके अंदर 2 शब्द विशेष जो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बताए थे ना, नयनाभिरामम, ये भगवान के लिए शब्द यूज हुआ है, नेत्रों को अच्छे लगने वाले। तो नयनाभिरामम इस श्लोक के अंदर एक शब्द आता है, और दूसरा एक शब्द आता है पार्थास्त्रपूतः, पार्थ यानी कि अर्जुन के अस्त्र से शुद्ध होने वाले, बाणों से शुद्ध होने वाले। तो 2 महत्वपूर्ण एक शब्द थे। बाकी तो माता जी ने बहुत सुंदर ढंग से इसको कवर भी किया, और प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे ढंग से पूरा A to Z, कोई डाउट ही ना रहे, इतने अच्छे ढंग से इसको समझा दिया। यहाँ पर किसी को कुछ ऐड करना है, कोई जिज्ञासा अभी तो हम ले सकते हैं, अन्यथा हम यहाँ रुकेंगे आज। ओके, तो सभी भक्तों का धन्यवाद। जिन भक्तों ने ग्रुप के पोल में रेस्पॉन्स दिया है, हम उनका एक अलग ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं दिया है, कृपया करके पोल में रेस्पॉन्स दीजिए, ताकि हमें पता चले और हम आपको भी उस सेवा में लगा सके, भगवान की सेवा में। भगवान को
ये सेवा बहुत प्रिय होती है कि कोई उनको उनके भक्तों से जोड़ता है, या जो लॉस्ट सोल्स हैं, जो भटक रही हैं आत्माएं, हम सब भटक रहे हैं ना इधर उधर, उनको वापस जोड़ने का प्रयास करता है। तो राधा रानी भगवान को क्यों इतनी प्रिय हैं? उसका कारण, सब एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि राधा रानी जो है, वो जो भी भक्त कुछ सेवा कर रहा होता है तो राधा रानी भगवान के पास जाके बोलती है आप इसकी सेवा स्वीकार करें, ये मुझसे भी अच्छी सेवा कर रहा है। तो क्या करती राधा रानी? जोड़ती हैं भक्तों को भगवान से, इसलिए भगवान को राधा रानी बहुत प्रिय है। तो हम सबके पास में ये एक अच्छी क्या बोलते हैं, भगवान के द्वारा दी हुई कृपा है कि हम चाहें तो भगवान के एक अच्छे भक्त बनने का एक स्टेप ले सकते हैं कुछ सेवा करके। आप अगर ऑलरेडी कहीं सेवा करते हैं तो अलग चीज़ है, लेकिन हम इस ग्रुप में जो साथ में रहते हैं उसमें सेवा करके बाकी जो भक्त हैं जो कक्षा में नहीं आ रहे उनको जोड़ने के लिए कर सकते हैं। तो आप आज रात तक प्लीज़ पोल में रेस्पॉन्ड कर दीजिए, इसलिए मैंने ग्रुप को भी रेस्ट्रिक्टेड कर दिया था ताकि कोई रेस्पॉन्स ना करे, अदरवाइज वो लॉस्ट हो जाता है। इसलिए मैंने 1-2 दिन के लिए किया था ताकि जब तक सब रेस्पॉन्स कर रहे हैं उसके बाद एक अलग ग्रुप। यस, हरे कृष्णा माता जी। माता प्रभु जी, मैं ये कर तो लेती, लेकिन प्रभु जी मैं फिर उनके फोन नंबर कहाँ से मिलेंगे हमें, जो मैं उनसे बात करूंगी? तो फिर वो सब हम प्रोवाइड करेंगे माता जी, वो सब हम सब देंगे वो आपको, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। सेवा का भाव होना चाहिए बस आपके अंदर या किसी के अंदर भी। हाँ ठीक है, पोल में बताइए, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा अन्यथा ऐसे। यहाँ पे बता के फायदा नहीं है, आप ग्रुप के पोल में, जो भक्त ग्रुप में नहीं है हमारे साथ, शायद कुछ भक्त ऐसे हो सकते हैं जो हमारे एक्टिव ग्रुप का पार्ट नहीं है लेकिन यहाँ पर है, और अगर आप सेवा करना चाहते हो तो आप अलग से मुझे, मैं ग्रुप का एडमिन हूं, आप मुझे अलग से मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपका नाम नोट कर लूंगा। ठीक है, ठीक है प्रभु। ओके, तो आइए, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, एक अगले हफ्ते हम रुद्र गीत पढ़ने वाले हैं। हाँ प्रभु जी, यस। तो क्या भेज सकते हैं इसमें PDF फॉर्म में अपना, ताकि हम उसको रीड कर ले पहले? प्रभु जी, भागवत के ही हैं श्लोक, मतलब स्क्रीन पर ही शेयर करेंगे उसको। भागवत जो हम पढ़ रहे हैं ना उसी में से है वो। तो अच्छा, उसमें कहीं से लेके वो कहीं से लिया गया? एक्चुअल में सीरीज में श्लोक आते हैं भागवत के, और वहीं से उसके अंदर आएगा। तो जब मंडे से शुरू करेंगे देन विल शेयर। मंडे से शेयर करेंगे? हाँ ठीक है, क्योंकि नहीं तो हम लिख सकते हैं ना, फिर हम उसको रिसाइट कर सकते हैं प्रभु जी, ताकि याद कर लें, कर ले दे दो। हाँ ठीक है, मैं कल ही दे देता हूँ। और प्रभु जी, एक वो शॉर्टकट था वो गीत में उसका, भागवतम का, उसका लिंक क्या वो हमें लेना है, मतलब, या हमें उसका वो भेज दीजिए तो हम मंगा लेंगे। कौन सी जो मैंने आपको बताई थी? सुबोधिनी? प्रभा। अच्छा, प्रभा, ठीक है। अरे सुबोधिनी या प्रभा? सॉरी, मैंने यहाँ वीडियो निकाल, उसकी फोटो निकाल रखी है, मैं ग्रुप पे भेजता हूँ फोटो, अभी भेज देता हूँ इमीडिएटली इसके बाद में। वो लिंक पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो उसमें मंगा सकते हैं? वो फिर मैं अमेज़न का लिंक भेजता हूँ फिर आपको। ठीक है, अमेज़न का भेज दीजिए। ठीक है। तो प्रभा आपने 2 बताई थी ना, प्रबोधिनी एंड प्रभा। एक है भागवत प्रभा और एक है भागवत सुबोधिनी। तो भागवत सुबोधिनी की तो बहुत सारी किताबें, जैसे भागवत है ऐसे ही है, उसकी भी हर स्कंद की एक पुस्तक है, उसमें अलग अलग। वो प्रभा वाला पहले भेज दीजिए। दोनों भेज दीजिए। ठीक है जी, ओके। भागवत सुबोधिनी इंग्लिश में है, भागवत प्रभा हिंदी में भी है। ठीक है, हिंदी वाला। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। आइए, हरे कृष्ण महामंत्र वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल के विराम करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा माधव की जय। हरे कृष्णा।